जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इन दिनों दिल्ली में नवंबर का महीना आखिरी दिन है, नवंबर की थोड़ी सी ठंड बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में ज़बरदस्त गर्मी है और गर्मी इस बात को लेकर है कि भारत का जो नया संसद भवन बन रहा है उसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ही रखा जाए और बाबा साहेब के नाम पर नए संसद भवन का नामकरण हो। इस मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला भवन में इस वक्त एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया गया है दिल्ली के रामलीला मैदान में। और यहाँ आप देखेंगे तो जो अखिल भारतीय परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर उदित राज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके साथ बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं और परिसंघ के अलग अलग राज्यों की इकाई के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर लोग किस तरह से आए हैं और बाकी जो मसले उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप कैमरा इधर देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आएंगे जो ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जो है वो भारत में सबसे योग्य है भारत के नए संसद भवन के नाम को रखने के लिए। और उसी की मांग को लेकर यहाँ पर अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मांग को कर रहे हैं। भारत के नए संसद भवन को आरएसएस के लोग, संघ के लोग, ये भी कुछ लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो दरअसल गोलवलकर के या फिर जो उनके अन्य संघी जो लोग हैं उनके नाम पर नए संसद भवन का नामकरण कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ भी एक विद्रोह आंदोलन है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और वहाँ आप देखेंगे जो इनकी मांग है वो मांग यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए, ईडब्ल्यूएस जो सुदामा कोटा है उस आरक्षण फ्रॉड पर रोक लगाई जाए, जातिवार जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए जाएं, दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण लागू करना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण देना होगा, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करना होगा, जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी सवर्ण है उनको आरक्षण दिया गया वो असंवैधानिक है, उस पर रोक लगाई जाए, शिक्षा का भगवाकरण बंद किया जाए, खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों का जो है उनको लागू किया जाए और पदोन्नति में भी आरक्षण लागू किया जाए। तो इस तरह की जो मांग है वो यहाँ पर लेकर अलग अलग लोग पहुंचे हैं जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं। मंच पर भी बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो लोग हैं वो आए हैं और इन सब का यही कहना है कि भारत की जो नई संसद भवन है उसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ही रखा जाए। मंच पर आपकी नजर जाएगी तो आपको वहां बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का पोस्टर हाथों में लिए हुए हैं और सबकी यही मांग है कि भारत के नए संसद भवन का नाम जो है वो भीमराव अंबेडकर संसद भवन ही रखा जाए, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में भारत का संविधान बनाया और उस संविधान के जरिए ही देश चलता है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ही संसद भवन का नामकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया भारत का संविधान बनाने के लिए और उसी के नाम पर ही सारा काम चल रहा है। संविधान से ही हमारा देश चलता है, तो क्यों ना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ही नए संसद भवन का नामकरण किया जाए, क्योंकि वहाँ पर कानून बनाए जाएंगे। इस देश के निर्माण में जो कानून बनेंगे, जो अलग अलग वहाँ पर बिल पास होंगे, उसी से हमारे देश की दशा और दिशा तय होगी, लोगों का भाग्य तय होगा, उनको कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, किन अधिकारों के तहत उनको मान्यताएं मिलेंगी, वो सब भारत के संसद भवन से ही तय होगा। इसलिए जहां पर कानून बनाने का काम होगा वहां संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे भुलाया जा सकता है। पुराने संसद भवन पे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन नए संसद भवन में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी कोई भी बात अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं है। लोगों को नहीं पता कि नए संसद भवन में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। बहुत लोग आशंका इस बात की जाहिर कर रहे हैं कि आरएसएस के लोग जिस तरह से संस्थानों का भगवाकरण कर रहे हैं, जिस तरह से संस्थान जो हैं उनको अपने शिकंजे में कस रहे हैं, मुमकिन है कि भारत के नए संसद
संसद भवन का नाम भी किसी हिंदूवादी या किसी आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति के नाम पर रख दिया जाए, जो इस देश में संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, उनके अनुयायियों के साथ एक बड़ा धोखा होगा। तो उस मांग को लेकर कि भारत के नए संसद भवन का जो नाम है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, और अन्य जो मांग है जो मैं आपको बता रहा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ हो या संवैधानिक आरक्षण को बचाने की मांग हो, न्यायपालिका में आरक्षण लागू करने की मांग हो, इस तरह की कई मांग है। एक लिस्ट है जिसको लेकर ये अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और अखिल भारतीय परिसंघ जो है देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। और आज दिल्ली में एक बड़ी रैली है, पास ही में संसद है, थोड़ी दूर में यहाँ पर जो तमाम मंत्रालयों के ऑफिस है, प्रधानमंत्री का निवास है, यानी सारी सत्ता का केंद्र दिल्ली है। और यहीं पर ये मांग को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है कि भारत में जो नया संसद भवन बन रहा है उसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ही रखा जाए, क्योंकि बाबा साहेब का नाम ही नए संसद भवन के लिए मुकम्मल हो सकता है। उनसे योग्य कोई व्यक्ति तो नजर नहीं आता। इस मांग पर, इस कार्यक्रम पर, इस रैली पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।